हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कैप्सूल किस प्रकार से जीवाणु के लिए लाभदायक होता है। हमारे विकल्प है, यह जीवाणु को शोषित होने से बचाता है, यह प्रजनन के साधन प्रदान करता है, यह जीवाणु को होस्ट के प्रतिरक्षा तंत्र से छुपाने में सहायता करता है, यह जीवाणु को सतह से जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? ठीक है, तो कैप्सूल होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति के ऊपर, जीवाणु की कोशिका भित्ति के ऊपर, कोशिका भित्ति के ऊपर बनने वाला आवरण। ठीक है, कोशिका भित्ति के ऊपर बनने वाला आवरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। और ये जो आवरण है ये किसका बना होता है? ये आवरण बना होता है पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो ये आवरण किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य, ठीक है, जो कैप्सूल का जो मुख्य कार्य है वो जीवाणु को होस्ट के प्रतिरक्षा से बचाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा से बचाता है, बचाता है। ठीक है, और इसका क्या कार्य होता है? सतह से जुड़ने में या चिपकने में ये सहायता करता है, तो सतह से जुड़ने में भी ये सहायता करता है। ठीक है, जुड़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं। विकल्प हमें क्या दिए हुए हैं? विकल्प ए दिया हुआ है, यह जीवाणु को शोषित होने से बचाता है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। यह प्रचलन के साधन प्रदान करता है, ठीक है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी है, यह जीवाणु को होस्ट के प्रतिरक्षा तंत्र से छुपाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। और विकल्प डी हमें दिया हुआ है, यह जीवाणु को सतह से जुड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो सतह से जुड़ने में भी सहायता करता है, लेकिन सतह से जुड़ने के लिए उसमें जीवाणु में अन्य भी जो अंग हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य कार्य उसका होता है वो है जीवाणु के प्रतिरक्षा तंत्र को छुपने में सहायता करता है, जीवाणु के प्रतिरक्षा तंत्र से छुपने में सहायता करता है। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का उचित उत्तर होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।